नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आप सभी जितने भी साथी 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हैं, आपके लिए वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है। हाल ही के अंदर की कुछ प्रॉपर खबरें आपके मध्य में हम साझा करेंगे। दरअसल आप सभी को पता है कि 69,000 भर्ती यूपी के अंदर सबसे विवादित भर्तियों में से एक है, या फिर कहा जाए कि उसी लाइन में सबसे ऊपर ये आती है। और 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के जैसे दिन प्रतिदिन इसमें सुधार होना चाहिए, जिस तरह से सरकार पक्ष में है 69,000 भर्ती में, इन छात्रों के जो छात्र यहाँ पे बाहर हो रहे हैं उनके भी पक्ष में है और बाकी छात्रों के भी पक्ष में है सरकार। लेकिन उसके बाद भी ये भर्ती, इस पर विवाद कम होने चाहिए, उसकी जगह विवाद बढ़ रहे हैं। किस प्रकार से बढ़ रहे हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक बार हेडलाइन पर गौर कर लेते हैं कि 69,000 से छात्रों को बाहर करने की तैयारी, क्या तैयारी है, किनके द्वारा तैयारी की गई है, कितने छात्र बाहर होंगे और कब तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। साथ में दूसरी हेडलाइन देखें, 69,000 शिक्षक भर्ती में समायोजन के लिए सूची जारी। क्या ये वास्तविक सूची है? क्या सूची अब जारी हो चुकी है समायोजन की? तो किस प्रकार से होगा समायोजन, कहाँ पे होगा? क्या इसी भर्ती में पद जोड़े जाएंगे या फिर अलग से पद जोड़कर दोबारा से भर्ती कराई जाएगी? और मेन बात यह है कि अगर आपका समायोजन होता है तो क्या वो नए सिरे से होगा, यानी कि आपके पास अगर 2-3 साल का अनुभव हो चुका है तो क्या वो अनुभव अब खत्म होगा, नई सिरे से भर्ती होगी, नए तरीके से विद्यालय का आवंटन होगा, या फिर इसी तरह से जैसे आप हैं वैसे ही आपका समायोजन होगा? ये सारी बातें साझा करेंगे। और मेन अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला, कौन लेके गया, कब डिसीजन आ सकता है, क्या इफेक्ट पड़ सकता है सुप्रीम कोर्ट में मामले के पहुंचने से, सारी बातों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सभी से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तत्काल ही सब्सक्राइब कर लें। पहली अपडेट अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें कि अनारक्षित चयनित शिक्षक सुप्रीम कोर्ट से मांगेंगे नौकरी की सुरक्षा। यहाँ पर आप देखेंगे बेसिक शिक्षा की 69,000 शिक्षक भर्ती नई चयन सूची बनाने के हाई कोर्ट के आदेश के बाद उलझती जा रही है। सरकार हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने के बाद कह चुकी है, लेकिन अनारक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी स्थिति स्पष्ट न होने पर नौकरी की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। उनका कहना है कि हाई कोर्ट में उनका पक्ष सुने बिना निर्णय हुआ है, इसलिए लगभग 4 साल नौकरी कर चुके अनारक्षित चयनित शिक्षकों की बात भी सुनी जाए। और इसके बाद यहाँ पर देखें, इस भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की याचिका पर हाई कोर्ट के निर्णय के बाद अनारक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों की नौकरी जाने का खतरा महसूस हो रहा है। चूंकि आरक्षित वर्ग की याचिका में अनारक्षित वर्ग के चयनित शिक्षक पार्टी नहीं थे। इसके बाद देखें, इसलिए हाई कोर्ट में वह अपना पक्ष नहीं रख सके। फिर यहाँ पर देखें अनारक्षित, फिर इसके बाद यहाँ पर बयान वगैरह है, लेकिन मेनली अगर हम बात करें तो यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में नई चयन सूची बनाने के हाई कोर्ट के आदेश से चयनित जो भी छात्र हैं वो चिंतित है। फिलहाल यहाँ पर 2 तरह से रुख देखने को मिलता है। पहला रुख देखने को ये मिलता है कि वो छात्र जो बाहर हो रहे हैं, यानी कि वो छात्र जो अनारक्षित वाले हैं। दूसरी यहाँ पर देखने को मिलता है वो छात्र जो आरक्षित वाले हैं। अब आरक्षित वालों का कहना है कि अनारक्षितों को बाहर किया जाए क्योंकि ये इस योग्य नहीं थे इस भर्ती के, लेकिन आरक्षित वालों को कहना है कि हम 4 साल से नौकरी कर चुके हैं और उसके बाद अब हमें बाहर न किया जाए। दोनों ही तरफ कहा जाए कि मुद्दा काफ़ी गंभीर बना है। लेकिन इसके साथ ही हम बात करें हाल ही के अंदर की समायोजन सूची को लेकर के जो अपडेट है, देखिए यहाँ पर हाल ही के अंदर की ये सूचना है जहाँ पर लिखा है कि शिक्षकों की समस्याओं में शिक्षकों की समायोजन सूची जारी, आपत्ति की समय सीमा में मनमानी। यहाँ पर देखें, परिषदीय शिक्षकों के विरोध के बाद 2 सितंबर तक आपत्तियां लेने का निर्देश। अब ये न्यूज़पेपर की कटिंग काफ़ी आपको दिखाई जा रही है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये 69,000 शिक्षक भर्ती की समायोजन सूची से रिलेटेड है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जो समायोजन कहा जाए, समायोजन इसे भी कहा जा सकता है और एक तरह का समायोजन होता है विद्यालयों में जो शिक्षक होते हैं, यानी एक विद्यालय में मान लीजिए 5 शिक्षकों की ज़रूरत है और एक विद्यालय में 5 शिक्षक पहले से ही है, जिनमें से केवल 3 ही शिक्षक उसमें जरूरी हैं, तो फिर यहाँ से यहाँ पर शिक्षकों का ट्रांसफ़र, इसे भी कहा जाता है समायोजन। तो इस प्रकार की ये प्रक्रिया है जिसे 69,000 शिक्षक भर्ती से जोड़ा जा रहा है। तो बिल्कुल अभी 69,000 शिक्षक भर्ती की समायोजन सूची नहीं रेडी हुई है, उसको रेडी होने में 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा, ऐसा सरकार का अभी तक का बयान है। फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से अभी मामला काफ़ी पेचीदा है। सरकार तो आपके पक्ष में है कि अनारक्षित छात्रों को बाहर न किया जाए, लेकिन उसी बगल देखा जाए तो जो आरक्षित श्रेणी के छात्र हैं वो विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला लेकर के गए हैं कि इन छात्रों को बाहर किया जाए और हमें जल्द से जल्द यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाए। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, आपके क्या कयास हैं, कमेंट में लिखकर साझा करें।